नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव पुराण के कथा का आज का तृतीय दिन है। तीसरे दिन की कथा में हम कई सारे प्रसंग है जिसमें शिव पार्वती का ब्याह भी है, तो आज कथा इसमें होगी। तो इस कथा को परम सुशोभित करने वाले जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया ऐसे तिलापा जी, और इसमें अपना योगदान देने वाले संजय जी दराड़े एवं समस्त श्रोतागण जो यहाँ आकर इस शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को हमारा प्रणाम एवं आप सभी भक्तों का शिव पुराण कथा के तृतीय दिन में स्वागत। बोले शंकर भगवान की की जय। महादेव। आज कथा का तृतीय दिन है और आज का दिन परम मंगल दिन है, जो अधिक मास का, जिसे अंतिम दिन कहा गया है। वैसे अधिक मास के बाद में 3 दिन बचते हैं, इसलिए इसे कहा गया है 30 और 3, है ना, 33। और ऐसा भी कहा गया है कि अधिक मास में ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए, चाहे एक दिन में खिलाओ या हर दिन में खिलाओ, लेकिन ब्राह्मण कितने होने चाहिए? 30 और 3, 33 होने चाहिए, कम नहीं है। तो ये विधान इसलिए 30 दिन होने के बाद भी 3 दिन अधिक मास रहता है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, तिलप्पा जी की मेहनत और संजय जी दराड़े इनका बहुत बड़ा योगदान है, एवं सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से यहाँ पर हमें शिव पुराण के कुछ प्रसंग अति संक्षिप्त में सुनने के लिए अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ी सिद्धेश्वर भगवान की कृपा है। कई समय से इसके लिए प्रयास हो रहा था, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रयास भर मात्र कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कल के कथा सत्र में हमने श्रवण किया था कि नारद जी को अभिमान हो गया और अभिमान के कारण नारद जी का पतन हो गया।
यह प्रसंग कल के कथा में हमने सुना था और उन्होंने अपने अपराध की क्षमा की याचना की, है ना। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो देखो यहाँ पर ये नारद जी है, क्षमा याचना कर रहे हैं इतने बड़े होकर, लेकिन हम लोगों से कुछ गलती हो जाए तो हम लोग याचना नहीं करते हैं। यह मनुष्य ही ऐसा है कि ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन जिनके अंदर विनम्रता होती है, सद्गुण होती है, वो अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नारद जी ने कहा कि क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु से कहे, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो आप नाम जप कीजिए शिव जी का, उनकी कथा सुनिए और उनका पूजन करो। नारद आपका जो अपराध वो क्षमा होंगे। भगवान शंकर आदि देवता है, सब देवताओं के दादा है। तो इस प्रकार से जब बातचीत हुई तो इनका कहते हैं कि उन्होंने स्वयंभू भवती इति शंभु, इनकी कथा सुनना चाहिए, नारद जी आपको शांति मिलेगी। वहाँ से भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तीर्थ में जाकर स्नान करते, भ्रमण करते हैं और सीधे काशी में आकर विराजते हैं। तो कहते हैं कि काशी नगरी जो है यह तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और जो काशी है, वाराणसी है, अलग अलग इन्हें नाम दिए हैं, ये शिव जी के त्रिशूल के ऊपर है। त्रिशूल देखते हैं ना हम अंदर, ये त्रिशूल के ऊपर खड़ी है। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो शिव जी त्रिशूल को उखाड़ लेते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और जब फिर से सृष्टि हो जाती है तो फिर से उस त्रिशूल को नीचे गाड़ देते हैं। फोटो में देखते हैं कि नहीं, शिव जी के हाथ में क्या है, त्रिशूल है। वो त्रिशूल के ऊपर काशी है। ये भौतिक जो हम देखते हैं ना इधर हमारे जैसा, ये लोक नहीं है काशी। आप काशी का भी बहुत अच्छा वर्णन है, आप आगे सुनेंगे हम कि कौन कौन मरता है तो क्या क्या गति होती है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी प्रणाम किया और कहे कि क्या आने का कारण क्या है। भगवान नारायण ने मुझे भेजा है कि शिव पुराण सुन लो, नाम जप कर लो। क्यों? क्योंकि तुम राम कृष्ण के बारे में खूब जानते हो, आपको बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन आपको शिव जी के बारे में जानकारी नहीं है। उनका पावन चरित्र मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो कि अनेक जन्म के पुण्य संचित जब होते हैं तब भगवान शंकर के प्रति प्रेम हो जाता है। हमें किन के प्रति प्रेम होता है? संसार के प्रति। अगर भगवान के प्रति प्रेम होना अगर हम चाहते हैं तो हमें नित्य प्रति सत्संग सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तब तक हमारा संसार से, घर से ये जो चित्त है ना बाहर नहीं आने वाला है। बुढ़ापे में नाता पोती होते हैं, है ना, उसमें बहुत चित्त लगा रहता है। सत्संग में अगर लगा के रखते हैं तो इनकी आसक्ति भी टूट जाती है। तो कहते हैं कि चोरी करने वाले चोर के कार्य भी जो होते हैं इसको भगवान शंकर आरती समझते हैं। इसके पहले हमने कथा सुनी, एक चोर आया था चोरी करने के लिए, है ना। क्या करने? वो घंटा चोरी करके ऐसे घंटा लेके जाएगा, बेच देगा, कुछ खाएगा। लेकिन भगवान कहे कि मैंने उन्होंने मान लिया कि ये मेरी आरती कर रहा है। चोरी करने वाले के कार्य को भी जो आरती समझते हैं और कहते कि जो पिंडी पर चढ़कर घंटा उतारने वाले को भी मोक्ष देते हैं। अगर कोई भगवान शिव की भक्ति करे तो उनका क्या कहना, है ना। इसलिए हमें कहते हैं कि भक्ति करने पर तो उनका कल्याण होगा ही हो रहा। तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने वर्णन किया है। आगे वर्णन करते हैं कि एक बार क्या होता है, इंद्र
इंद्र को प्रजा का लोभ हुआ और उसको कहते कि बहुत उपाय किए। अंत में गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बृहस्पति के पास पहुँचे, बड़े परेशान हुए। गुरुदेव ने कहा कि क्या बात है, क्या परेशानी है? बोले लोभ के मारे नींद नहीं आ रही है। अब लोभ चढ़ने पर नींद थोड़ी आती है, जैसे लोगों को धन का लोभ होता है ना, तो जब लोभ बढ़ जाता है तो नींद भी उड़ जाती है। मतलब यह है कि जितना आवश्यक चाहिए उतना तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, जैसे कोई पक्षी है तो जितना खाने के लिए लगता है उतना ही ले लेते हैं, है ना। संग्रह तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो क्या संग्रह करेंगे, थोड़ा कुछ ला के रखते होंगे कहीं घोंसले में। लेकिन मनुष्य इतना है कि मिलने के बाद भी संग्रह करते रहता है, छोड़ता नहीं है संग्रह करने का। तो लोभ के कारण कहे कि मुझे नींद नहीं आती है। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे पास इतनी सुंदर अप्सराएं है, इतना सब कुछ है और तुम्हें नींद नहीं आती है। अमृत का भोग है, विमान है घूमने के लिए, विषयों का भोग है। इंद्र बोला गुरुदेव ये सब जाए भाड़ में, मुझे नींद चाहिए। कहते मैं नींद के बिना शांति से नहीं जी पाऊँगा। कहते हैं कि उसी तरह से पति बिना पत्नी, पत्नी बिना पुत्र, बाप बिना सब रह सकते, लेकिन नींद के बिना कोई रह नहीं सकता है। इसका मतलब माने सोपीति, माने कहते हैं कि सोना, कहते हैं अपने स्वरूप माने संसार के झंझट से अलग होकर रहना, माने भगवान का आश्रय लेकर रहना, उसे सोपीति कहते हैं। सोने का मतलब सब तो है, लेकिन भगवान का आश्रय जब तक हम नहीं लेंगे तब तक इस भव संसार से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। पता नहीं हमारे संसार में जीते जी हमारी गाड़ी कब लुढ़क जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि रति और कामदेव का प्रसंग एक श्लोक में कहा गया है कि बाल्य अवस्था में क्रीड़ा आसक्त, तारुण्य अवस्था में तरुणी आसक्त, और कहते कि वृद्धा तावत चिंतामग्ना भज गोविंदम मूढ़मते। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जैसे, है ना, तो क्रीड़ा आसक्त माने खेलने में आसक्त होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमने देखा था एक बार कि छोटे छोटे बच्चे छेद के ऊपर गए हैं और जो पालतू कबूतर होते हैं ना, उनको उस पिंजरे से निकाला, उसको ऊपर फेंक रहे। अब पालतू पक्षी ऐसे होते हैं कि थोड़ा कुछ उड़ते हैं फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। उड़ते थे वो थोड़ा सा हवा में और घूम घूम के वही आते थे जहाँ पर उनका निवास स्थान है। अब हम देखते थे जब करते करते कि वो बच्चे 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम इसी के खेल में लगे रहते थे। तो इसे कहते हैं बाल्य अवस्था क्रीड़ा आसक्त, खेलने में आसक्त, बचपन गया खेलने में। अब जब जवान होते हैं तरुणी आसक्त, अपने ही पति पत्नी एक दूसरे में आसक्त रहते हैं, है ना। कहते क्या भजन करना है ना। और अब जवानी तो चली गई, ठीक है, मान लो 80 भी पकड़ लो, 90 भी साल पकड़ लो, तो पहले 20 साल गए, फिर 20 साल 40 साल हो गए, फिर बचे 20 साल। तो बोले कि बुढ़ापे में क्या होता है, जब बूढ़ा होते तो चिंता रहती है कि बच्चा ठीक से व्यापार करेगा कि नहीं, नाते पोते बड़े होंगे उनका क्या होगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसी में सब चित्त लगा के बैठते हैं और भजन करते नहीं। सीधा छोड़ देना चाहिए, सब भाड़ में जाओ, अपना भजन भक्ति करना चाहिए बुढ़ापे में। हम मरने के बाद कोई रहता है कुछ नहीं, सब खाते पीते सब अपना अपना करते रहते हैं। इसलिए अपना भजन भक्ति करते रहना। अपना अगर कल्याण हम नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। हमारा हेलीकॉप्टर हमें खुद उड़ाना है, समझ रहे। माने हमें अगर इस भवसागर से तरना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये कब होता है? सत्संग में आकर होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए नित्य प्रति सत्संग में आकर भगवान के प्रति श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये 3 पंथ कहते हैं कि ये 3 पंथ तूने मान दिए तो फिर बार बार जन्म और मरण इसी में हम आ जाएंगे, फिर गर्भ में आना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज की कथा हम सुनते। प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे ना, तो उसी समय उनकी माँ ने नारद जी से सत्संग किया था, है ना। गर्भ में जो संस्कार होते हैं वो बाहर आने के बाद होते नहीं हैं। इसलिए जब माँ गर्भवती होती है ना, उसको खूब गीता, भागवत, रामायण, जो भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है इनको खूब पढ़ना चाहिए, खूब सुनना चाहिए। यूँ नहीं कि टीवी का रिमोट हाथ में ले, चल रही सीरियल, चल रहा है पिक्चर और देखे और वही संसार बच्चे के अंदर आता है। अगर माँ ने पिक्चर देख लिया, मीठा मत डालिए वहाँ पे, तो पिक्चर देख लिया, पिक्चर में देखा कि कोई लड़का लड़की को भाग के लेके जाता है, तो बच्चा होने के बाद वही करता है, वो भी लड़की लेके भाग जाता है, या लड़की है तो लड़की लड़का लेके भाग जाती है। क्यों? वो संस्कार गर्भ में प्राप्त हुए हैं। अगर गर्भ में भक्ति से युक्त संस्कार प्राप्त होंगे तो इस दुनिया में क्रांति लाने वाली संतान प्राप्ति होगी। बोले कैसे? जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। इसलिए जो माँ गर्भवती होती है उनको उस समय क्या करना चाहिए? सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा, साधु संतों की सेवा, माने सत्संग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। फिर देखो वह संतान कैसी होती है। उनको फिर बाद में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हें ये करना है। इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाल गोमटी। श्री संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं अगर बीज अच्छा बो दिया तो फिर कमाल करेगा, और बीज अगर अच्छा नहीं बोया तो फिर कहते कि देखो कैसा पुत्र है, आपका ही तो है। माता पिता कहते कि सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल भोग की दृष्टि से गर्भाधान करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कि गर्भाधान करना एक संस्कार है। जब प्रहलाद महाराज अपने माँ के गर्भ में आने समय जो हिरण्यकशिपु था ना, उसने नाम लिया था राधा रानी का, ऐसी भी एक पुराणों में कथा आती है। तो आइए कथा में जो भी प्रसंग है हम सुन रहे थे कि तीन रास्ते के बारे में सत्संग। ब्रह्मा कहे नारद से, बेटा हाँ, शंकर भगवान ने अपने रहने के लिए काशी का निर्माण किया। काशी शिवलोक से आई है और काशी की मिट्टी संसार की मिट्टी नहीं है। ऐसे कहा गया है कि काशी से अगर कोई मिट्टी लाता है तो कहते कि काशी से संसार की मिट्टी नहीं है, तो इसलिए काशी से वहाँ, और एक बात कही कि वहाँ का जो गंगा जल है उसको नहीं लाना चाहिए, ऐसा हमने सुना है गुरुजनों से। अगर कोई लाता है तो जितनी मिट्टी जल में आएगी उतना सोना दान करना होगा, तब पाप कटेगा। मतलब है काशी की मिट्टी कहते हैं सोने की मिट्टी है, इसलिए वहाँ का मिट्टी लाने के लिए मना किया गया है। काशी का नाम है एक आनंदवन, जैसे वृंदावन को कहते आनंदवन, वैसे काशी को कहते हैं आनंदवन। और काशी भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। इस हमारे जैसे ये जो लोग माने ये जो खड़ा है ऐसे नहीं है। तो जब संसार का प्रलय होने के लिए जाता है तो भगवान शंकर उसको उखाड़ लेते हैं, ऊपर उठाते हैं, और जब फिर से सृष्टि का आरंभ होता है तो उसी त्रिशूल को नीचे गाड़ देते हैं। बस हो गया उनका अपना घर। तो कहते हैं कि फिर त्रिशूल आते हैं। काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में जो कोई मरता है तो
कहते हैं कि मुक्त हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण है और शराब पीता है, वो भी मर जाए, शराब पीने वाला भी मर जाए, तो कहते हैं कि वो नरक नहीं जाता है। नरक में जैसे वृंदावन में है ना, कोई पाप करे तो वृंदावन में वो नरक नहीं जाएगा, वहाँ ही कुछ अलग सा योनि प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक कथा आती है, एक पूजा सेवा करने वाले थे पुजारी मंदिर में, जो भगवान के लिए चढ़ावा आता था वो अपने भोग में लगाते थे। मरने के बाद बन गए भूत। भूत जानते हैं ना, रात में मिल लीजिए कई जगह। तो वृंदावन की परिक्रमा होती है, कई भक्त हैं कि जो रात में करते हैं, और ये रात में ही निकलते हैं, दिन में तो नहीं निकलते हैं ना। तो एक ऐसे ही भक्त थे कि वो रात्रि में ऐसे कई भक्त हैं, हम जानते हैं। हमारे एक भक्त है, वो रात में 2 बजे उठते हैं और 2 बजे उठकर परिक्रमा करने लगते हैं, माने तैयार होके जाते हैं। गृहस्थ भक्त है वाराणसी से, तो वही रहते हैं। तो सुबह उठते 2-2:30 बजे परिक्रमा कर देते हैं, 2 करते, सुबह एक करते और बाद में एक परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं अपने समय के से। तो हम कह रहे कि एक ग्रंथ में एक कथा आती है, ब्रज के भक्त। तो ऐसे वो भक्त परिक्रमा कर रहे थे, तो वो भूत आया और उन्होंने क्या किया, कहे कि महाराज जी ये लो प्रसाद। अब वो महात्मा जो थे उन्होंने वो अपनी पोटली में रख दिया, निकल गए परिक्रमा करते करते। अब बाद में जब देखा तो उस प्रसाद में क्या था, अखाद्य था। अखाद्य समझते हैं ना, अखाद्य माने जो लोग काट के खाते हैं, जिसे मांस कहते हैं। फिर दूसरे दिन वो महात्मा जब परिक्रमा कर रहे थे तो वही प्रेत भूत मिला। तो उन्होंने कहा कि ये क्या दिया तुमने, कि मैंने क्या समस्या क्या है कि आपका ऐसे हाल क्यों हुआ। बोले मैं पुजारी था, भगवान के लिए जो भी आता था चढ़ावा वो सब मैं अपने भोग में लगाता था, तो उसी का फल मैं आज मैं भोग रहा हूँ, कि हाँ ऐसा बन चुका हो। इसलिए धाम में रहते समय भी बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धाम में जो पाप होता है वो वज्र के समान कठोर होता है। इसलिए धाम में रहते समय भी बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। तो कहते हैं कि काशी में कोई मरता है तो नरक नहीं जाता है। फिर काशी में मरने की महिमा है कि काशी में अगर पतिव्रता मरे, चाहे वैश्या मरे, चाहे जिनकी शादी हुई वो मरे, जिनकी शादी नहीं हुई वो मरे, चाहे शुद्ध रूप में मरे, चाहे कोई अशुद्ध रूप में मरे, पशु मरे, पक्षी मरे, कोई भी मरे, तो कहते हैं कि जैसे इस दुनिया में लोग खाने का लंगर लगाते हैं ना, कोई खाने का लंगर लगाता है, कोई पीने का लंगर लगाता है। बोले भोले बाबा ने काशी में मुक्ति देने का लंगर लगाया है। बोले शंकर भगवान की, है ना। पंजाबी लोग लंगर नहीं लगाते हो, नांदेड़ में या कई जगह उनके जो गुरुद्वारा होते लंगर चढ़ाते हो। तो बोले भोले बाबा ने काशी में लंगर लगाए लोगों को मुक्त करने का। ऐसे काशी की भारी महिमा है। एक दिन भी काशी में वास करोगे तो तुम्हें कभी ना कभी काशी में जन्म मिलेगा। माने एक दिन अगर हम रहते हैं तो काशी में हमें जन्म मिलेगा। आपको चाहिए तो जाइए, है ना, काशी में रहने के लिए मिलेगा और अंत में मुक्ति हो जाएगी। अच्छा है ना, माने क्या वहाँ रहो मर जाओ फिर मुक्ति हो जाएगी, टेंशन ही नहीं है। क्यों? कई सारे लोग होते हैं कि नहीं, जिनकी इच्छा होती कि मैं मरने के बाद या मरने से पहले काशी में मरूं, है ना। हमारे एक रिश्तेदार थे, कोरोना के समय में वो मर गए। तो उनके 3 पुत्र है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे काशी लेके जाओ मरने से पहले 2-3 दिन। 3 पुत्र होकर, पैसा होकर भी काशी लेके गए नहीं। मैंने सावधानी से अगर लेके जा सकते तो हो सकता था कि उनका मैंने इच्छा पूरी हो जाती थी, लेकिन तीनों ने भी लेके गए नहीं, है ना। तो उसके बाद तो कम से कम जो भी कर्मकांड है वो तो करना चाहिए। या कई सारे लोग मरने के बाद कहते हैं कि हमारी अग्नि संस्कार काशी में हो जाए, है ना। कई सारे लोग हम देखते हैं कि
वृंदावन में हमारे जो भक्त लोग रहते हैं, कई बार अपने माता पिता को अगर किसी को कोई समस्या है तो वृंदावन में रखते हैं, मरने के बाद फिर वही उनका अग्नि संस्कार कर देते हैं। हमारे एक भक्त थे, तो उनकी माँ को कैंसर हुआ था, तो वहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, वही उनको एडमिट किया था। 1 मास तक रहे, 1-1.5 मास, फिर वही उनका शरीर पूरा हो गया, वही उनका अग्नि संस्कार हो गया यमुना के किनारे। तो परम सौभाग्य होता है कि तीर्थ क्षेत्र में मरना। घर में मरने से अधोगति होती है, रिश्तेदार आते रहते, देखते रहते, क्या करेंगे वो। अरे मरने के बाद एक माला भी फेरने के लिए रिश्तेदार तैयार नहीं रहते, बोले मर गया सो गया। आजकल तो लोग कर्म कांड भी नहीं कर रहे हैं, कहते ना अस्थि विसर्जन। अगर मान लीजिए आज अग्नि संस्कार हो गया तो तीसरे दिन वो नहीं उसको पकड़ लेते राख को, आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे। और क्या कर रहे, 13वीं होती है 13 दिन के बाद, सूतक फिरता है 13 दिन के बाद, है ना। तो लोग क्या कर रहे पता है कि अस्थि तो विसर्जन करके आ रहे हैं। अभी ये महाराष्ट्र में देख रहा हूँ मैं, तो सूतक होता है 13 दिन के बाद पूरा, तो लोग करे नहीं 5 के 10 हो गए, 5 के 10 हो गए मतलब क्या हो गया। आप बात समझ रहे कि नहीं, ये कौन सा गणित है। हो गए कि हो गया। जैसे कोई माने महाराष्ट्र में वो ये पहनते पटका, तो क्या होगा, वो क्या धोतर है क्या है कि वो छूट गया बोलते हैं। 5 के 10 कैसे होंगे, 7 के 14 कैसे होंगे। ये सब मन घड़ित लोगों ने बनाया है। कई सारे अगल बगल के गांव में हमने ऑब्जर्वेशन किया कि लोग इस तरह से अपने धर्मों को रास कर रहे हैं। बस हो गया, सूतक हो गया, बोले काय का हो गया, और फिर घर में पितृदोष लगता है, फिर समस्याएं खड़ी हो जाती है, फिर दुख आ जाता है जीवन में। ऐसे कई सारे लोग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि तीर्थ क्षेत्र में मरने के बारे में, तो मुक्ति हो जाएगी। और यह जो हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है अप्पा जी के कारण, इनका खूब खूब धन्यवाद। कहते काशी जैसा धाम ने मुक्ति क्षेत्र के लिए, अगर हम कल्याण चाहते हैं तो काशी में नहीं रह पाते, तो भगवान शंकर की कथा ही सुनते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। हमारे ऊपर ऐसे करुणामय शंकर भगवान की सदा कृपा बनी रहेगी, इसलिए कहते कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के ये सागर है, ये दया के भंडार है। अगर हम इनकी कथा का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो इनका सानिध्य हमें सदा प्राप्त होता रहता है। इसके बाद में आगे वर्णन किया गया है कि सृष्टि का प्रारंभ, ब्रह्मा को आदेश मिला कि आप सृष्टि प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन ये थी मानसी सृष्टि, मन से, है ना। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो पहली सृष्टि थी मानसी, मन से उत्पन्न करना। इन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, वो सब के सब साधु बन गए, बाबा बन गए। कहे कि हमें संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी भजन भक्ति करना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि और कुछ ऐसे जो उत्पन्न किए कि वो उनको ही खाने लगे। तो फिर बाद में वहाँ से इन्होंने अपना छुटकारा पाया। फिर उन्होंने अपने आधे अंग से मनु और शत्रुपा को बनाया। आधे अंग से शत्रुपा और आधे अंग से मनु महाराज, ये दोनों को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने ब्रह्मा के मन से कामदेव प्रकट हुआ और प्रजापति के मन से रति प्रकट हुई। कामदेव पुरुष में विराजमान रहते हैं और रति जो है स्त्री में विराजमान रहते हैं। जब इन दोनों का जब संयोग रहता है तो स्त्री और पुरुष एक जगह पर विराजते हैं। बोले स्त्री बनाओ, जब स्त्री बनेगी तो ये संसार चलेगा, ये टिक पाएगा, नहीं तो टिकने वाला नहीं है। बोले कैसे, बोले जैसे सीमेंट होती है ना, सीमेंट जोड़ने का काम करती है ना। जैसे वीट है, वीट के बीच में सीमेंट डाल दिया तो पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद जल्दी छोड़ती नहीं। बोले ठीक इसी प्रकार से यह कार्य करने के लिए है रति और कामदेव, तो यह संसार चलेगा। काम और रति वासना से, आज की भाषा में कहते हैं कि काम का चमत्कार,
कुछ लोग मन से कुचला नहीं सकते। हे प्रभु, माया शक्ति ने कामदेव से ऐसी बुद्धि मार दी है कि लोगों का शरीर जो मिला है वो भक्ति के लिए, और भक्ति न करके कहते हैं कि केवल भोग में ही दिन रात पड़े रहते हैं। इसमें ऐसा उलझ जाते हैं कि ज़िंदगी कब निकल जाती है ये पता नहीं चलता है। बस पत्नी के अलावा कुछ सुधरता नहीं है। हम देखते वृंदावन में भी लोग आते हैं, ऐसे आते हैं कि मान लो उनका फैशन शो चल रहा है। अब धाम में जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए, शरीर ढक के रखना चाहिए ना। मंदिर में जा रहे हैं, धाम है भगवान का। अब देखिए, शरीर कपड़ा जो होता है ना, शरीर ढकने के लिए होता है, और जितना शरीर ढका रहता है उतना शरीर पवित्र रहता है माताओं का। तो कहते हैं कि धाम में आने का उद्देश्य है भगवान का दर्शन करें, कीर्तन करें, भगवान के बारे में सुने, परिक्रमा करें, सेवा करें। तो वो जो शरीर लेके हम जाते हैं तो भक्ति के लिए यह हमें समझना चाहिए। तो भगवान ने हमें 10 इंद्रियां दी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन। और इसमें 2 इंद्रिय है, एक है रसना, रसना माने जीवा है ना, ये बहुत भागती है। तो इसे हमें भगवान के नाम में लगा कर रखना चाहिए। और दूसरी है वासना माने भोग, इंद्रिय लोलुपता बढ़ जाती है। इसलिए हम अपने को भक्ति में अगर लगा के रखते हैं तो ये इंद्रिय भी अच्छी तरह से रहते हैं। आगे कहते हैं कि मानव वासना के चक्कर में पड़ के गुलाम बनकर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा माने भोग करने की लालसा रहती है और परिवार में उलझता रहता है। कई बार देखा जाता है कि परिवार में उलझे है तो संतान नहीं होती, या संतान है तो धन के मारे परेशान रहते, या कभी कभी दूसरों के कारण ही स्वयं परेशान रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? इसी में ही समय बिताते हैं। जितना आवश्यक उतना समय देना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। राम कृष्ण विष्णु सभी कल्याणकारी है। शंकर भगवान स्मशान में रहते हैं। कहते हैं कि शमशान में, काशी में क्यों रहते हैं? वहाँ किस प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। काशी में ये क्या शमशान में, मशान भूमि में कोई है डिस्टर्ब करता है कोई? डिस्टर्ब क्यों नहीं करेगा? क्यों? कोई नहीं आ सकता है वहाँ, क्योंकि सब लोग तो डरते हैं, है ना। जहाँ हमें फूंकते हैं, होली कर देते हैं हमारी, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ शिव जी रहते हैं, अपने भजन में मग्न रहते। अगर मान लीजिए किसी को फूंक दिया और किसी को कह दिया कि रात को वहाँ जाकर आओ रात को छोड़ दो, कई लोग तो ऐसे हैं कि अग्नि संस्कार होने के बाद उनको रात में वही दिखते रहते हैं। चित्त उसमें लग गया है। चित्त भगवान में लगने के बाद दूसरी जगह पर नहीं लगता है। और वैराग्य तभी आता है जब हम स्मशान में चले जाते। मरने के बाद कुछ दिन बीत जाए तो वैराग्य भाग जाता है। इसे मरकट वैराग्य कहते हैं, बंदर की तरफ। ये असली वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कि संसार के भोगों के प्रति है बुद्धि, भोग करने की इच्छा न होना, इसे वैरागी या वैराग्य कहते हैं। कपड़े धारण करने से कोई वैरागी नहीं बनता है। कपड़ा तो एक चिन्ह है, चिन्ह समझते। जैसे पुलिस है, अगर उसको ड्यूटी पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पुलिस का कपड़ा पहनना पड़ेगा कि नहीं? ठीक उसी तरह से अलग अलग आश्रम है तो आप अपने वस्त्र चिन्ह धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं कि एकांत में रहते हैं और कोई तकलीफ नहीं होता, वह राम नाम सत्य कहते हैं और जाते हैं। मुर्दों को देखकर वैराग्य होता। एकांत स्थान भूत प्रेत शिव पास रहते हैं, लोगों को डराते रहते हैं और शिव जी के पास नहीं आने देते। इस तरह से भगवान शंकर समाधि में रहते हैं। शास्त्र कहता है आनंद अपने अंदर भरा हुआ है, हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं
भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, तो आनंद अंदर से ही आने लगेगा, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं कि व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है लेकिन बाहर सुख नहीं है। कहते कि ब्रह्मा के मन से रति उत्पन्न हुई और दक्ष प्रजापति से रति और कामदेव दोनों का विवाह हो गया और फिर यह पुरुष और स्त्री में निवास करने लगे। इधर आके बैठिए, इधर जगह है ना। शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय ऋषि की कहता आती है कि ये भगवान शिव जी के भक्त है। बोले मौत को सदा के लिए मारने जब मार दे उन्हें महामृत्युंजय कहते हैं। माने मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है महामृत्युंजय है ना। कई बार क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे मोबाइल में देख के व्रत शुरू कर देते हैं। हमें एक बता रहे थे महाराज जी कि एक ऐसे ही थी माता, ऐसे आजकल यूट्यूब है ना, बहुत कुछ दिखने के लिए मिलता है, देखा और व्रत करने लगे तो इसके उल्टे परिणाम होने लगे। क्यों? देखिए, हम जो भी करते हैं उसको पहले जांच कर लेनी चाहिए कि अगर ये हम करने से हमें कोई परेशानी तो नहीं होती है ना, या कुछ भविष्य में समस्या तो नहीं आएगी। ये सब कुछ पहले समझ लेना चाहिए। इसलिए कहा गया है, बिना सोचे समझे जो करे सो पाछे पछताए। अगर बिना सोच समझ के हम कुछ करते हैं तो क्या करता है, हाय रे हाय पछताना पड़ता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार लड़के लड़कियां भाकर जाके शादी करते हैं ना और फिर पछताते हैं, है ना। फिर पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं कि यह मार्कंडेय 8 वर्ष में ही काल के महाकाल भगवान शिव जी का एक नाम है जो उज्जैन में विराजते हैं ना, महाकाल। तो कहते हैं कि मरने का संकेत इनको मिला, वे भगवान शंकर की शरण में गए, कठिन आराधना की और भगवान शंकर कहते हैं कि उपाय दूसरा तो कोई नहीं था, लेकिन कठिन आराधना की। यमदूत उनके पास आए लेने के लिए, तो देखा तो भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो घूम रहा है। ऐसे जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया था ना, तो भगवान ने वहाँ रक्षा की। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, तो यमराज जी के जो दूत है उनकी हिम्मत नहीं हुई इनको पकड़ने के लिए। तो आगे वर्णन करते हैं कि चारों तरफ लौट गए, चारों यमराज जी के दूत गए। बोले खाली कैसे आ गए? बोले तुम, बोले खाली नहीं आए तो क्या करेंगे? बोले जान बच गई, वही बहुत बड़ा हो गया। वो नहीं है, भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है। अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, मरते समय इसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, तो भगवान विष्णु के दूत आ गए। आप एक तरफ यमदूत और एक तरफ विष्णु के दूत, तो भगवान विष्णु के दूत कहते देखो इसको लेके जाना नहीं है। यमदूत कहते बड़ा पापी है, बहुत पाप किया है जीवन भर इसने, और आप कहते कि इसको लेके जाना नहीं है। बोले दिखने में इतने सुंदर हो और काम ऐसा कर रहे हो। कई बार लोग कहते ना, अगर भक्त लोग होते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो कहते कि आप तो भक्त है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ये कुछ भी करे तो चलेगा, है ना। ऐसे लोग कई बार लोग मैंने देखे लोगों को, बोले आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा सिर पे बैठो, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अब हम ट्रेन में आ रहे थे अमरावती से हिंगोली तक, हमने देखा
ट्रेन में कई माताएं बैठी है, सीटिंग का सीट था हमारा, सीटिंग, तो वो लोग अपना मोबाइल निकाल के वहाँ नाच रहे थे और गाने गा रहे थे। देख लो कहाँ क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। लेकिन आजकल लोगों ने क्या कर दिया है, लज्जा नाम की चीज़ को छोड़ दिया है, इसी के मारे समस्या भी हो रही है ना। तो हम अपना जप कर रहे थे, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति है किसी को अगर कुछ कहेंगे तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है, कहने वालों के लिए। तो समय देखकर चलना पड़ता है, समझना चाहिए। अरे भाई भगवान का भजन गा रहे तो अच्छा है ना, कुछ दूसरा गा रहे तो भगवान भक्ति से तो अच्छा है, लेकिन भगवान की भक्ति से सत्संग से विमुख है तो दुनिया में ही चित्त लगेगा हमारा। तो हम यह कह रहे थे कि यमराज जी के दूत, इनको विष्णु दूतों ने रोक दिया, बोले इसने भगवान का नाम लिया, तुम भागो यहाँ से, नहीं तो इस तलवार से काट देंगे। अब यमराज जी के दूत सब भाग गए, बोले गए, यमराज जी कहे क्या हुआ, क्यों नहीं लाया, बोले जान बच गई वही बड़ी बात है। बोले मुझे ये बताओ इस जगत के स्वामी तुम हो या और कोई है। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बोले लाने गए थे, आए विष्णु दूत और उसने अनजाने में भगवान का नाम लिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आराधना की है भगवान शिव के, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इसकी रक्षा की। और कहते हैं कि फिर यमराज जी स्वयं अपने भैंसा पर बैठ कर आए, भैंसा है ना यमराज जी का वाहन, आए तो वहाँ देखा भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। तो यह जो मृकंड के पुत्र मार्कंडे जो है ना, वो कहते प्रभु जीवन भर आपकी भजन भक्ति की है और शरीर छूटने पर आपकी भजन भक्ति मुझे नहीं प्राप्त हो गई, इस बात का मुझे वियोग है, मुझे दुख है। इसलिए वो शिव जी के पिंडी को ऐसे लपेट के बैठा है पकड़ के, मैंने छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो बोले क्या चाहते हो, बोले मैं एक ही वरदान चाहता हूँ कि बस आपकी भक्ति करता रहो, आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त रहे। यहाँ पर कहा गया है कि आप मुझ पर कृपा करो नाथ। तब शंकर ने त्रिशूल लेकर प्रकट हुए, यमराज जी ने देखा शंकर भगवान है, यमराज जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा कि इसकी आयु खत्म हो गई है, अब इसको मुझे लेके जाना है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये नहीं जाना चाहता है। तो ठीक है प्रभु आपकी जैसी आज्ञा है, लेकिन फिर इसको लेने के लिए मैं कब आऊँ, मैंने आगे की बात पूछ रहे, समझ रहे ना, मैंने हमारा टिकट कंफर्म है, मरने के बाद हमें छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भैया अच्छा है, जब तक अच्छा चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से खूब नाम जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। पता नहीं कब हमारी मृत्यु आ जाए, कोई भरोसा है, कोई गारंटी नहीं है ना। अभी हमने देखा वृंदावन में हमारे एक भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, मंदिर में सेवा करते थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, बस अटैक आ गया, हॉस्पिटल में लेके गए और तुरंत शरीर छूट गया। ये तो अच्छा हो गया कि अधिक मास में और वृंदावन में शरीर छूटा, है ना, कितना बड़ा सौभाग्य है। भले कम उम्र में जाए कोई बात नहीं, देखो कब मर गया ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे मृत्यु हुई यह महत्वपूर्ण है। ऐसे खाने के बारे में क्या खा रहे ये नहीं, मैंने खाने के बारे में कहा ना, खाना तो अच्छा खाना चाहिए, मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं भैंस की तरह कितना कुछ भी खाते रहे ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु कब आए ये महत्वपूर्ण है। अगर भजन भक्ति की है और मरे तो कल्याण होकर ही रहेगा। बोले शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि भोलेनाथ मुझे मृत्यु का भय तो नहीं है, लेकिन मुझे ये दुख हो रहा है, यदि शरीर छूटा तो आपका भजन कैसे होगा। आपका भजन करते करते आपसे प्रेम हो गया है, आपका वियोग मैं सह नहीं पाता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर प्रकट हुए, यमराज जी ने देखा सामने है, तो बोले मैं कब आऊँ, ये तो बताओ, आना तो पड़ेगा। तब कहते हैं कि आगे लौट गए वहाँ से, खाली हाथ जाओ, इनको नहीं जाना है। शंकर ने कहा लौट जाओ। कब आए, बोले इनको लेने के लिए प्रभु बोले जब ये बुलाए तब आना है। मैंने आप समझ रहे हैं ना,
जब ये बुलाएंगे, कौन? मार्कंडेय ऋषि जब बुलाएंगे तब आना है, तब तक आना। माने आप समझ रहे, तब से अभी तक मार्कंडेय ऋषि जीवित है। माने यमराज जी की दाल यहाँ पर गली नहीं, इसलिए कहते काल के भी महाकाल भगवान शंकर। बोले शंकर भगवान की। तो आज भी जीवित है, इसलिए काल के महाकाल। माने काल के ऊपर भी जो विजय प्राप्त करा देते हैं उन्हें कहते हैं महाकाल, माने मृत्यु के ऊपर विजय। इसलिए भगवान काल के रूप में आते हैं, इसलिए भगवान को काल भी कहा गया है। समझ रहे ना? यमराज जी भगवान कृष्ण के पार्षद, माने उनको सेवा में लगाया कि भाई जो भी पाप पुण्य करेगा उनका हिसाब किताब करने का डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। सबको सेवा में लगा दिया है भगवान ने। तो इस तरह से कहते कि स्वीकार कर लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस भी भगवान शिव की आराधना करते। मैंने कल ही कहा था माताओं को, देखो यहाँ शक्कर मत डाला करो, है ना? यहाँ चींटे आते हैं बड़े बड़े, चींटियाँ आती है, तो शक्कर नहीं डालना चाहिए, है ना? बस अपना फूल बेलपत्र बढ़िया से अर्पित करना चाहिए, है ना? अब बढ़िया से माला बना के लानी चाहिए, या ये चावल है, ऐसी चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। तो मिठाई रखने से क्या होता है, अभी गर्मी का मौसम है, इन लोगों का सीज़न चल रहा है, ये चींटियाँ घर में भी बहुत निकलती है। रात को हम सो नहीं पाए, चींटियाँ ना हमें परेशान कर दिया। अब दिखने में तो कितनी छोटी है, लेकिन रात भर हमारी नींद नहीं होगी। तो माने इन्हें थोड़ा भी कुछ मिल जाए ना ऐसा, माने जहाँ पर कुछ गंदा रहे, सो वहाँ झुंड का झुंड लगा रहता है बकरी के जैसा। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो को भी आराधना करते हैं वो महान बन जाते हैं। आगे इसी का वर्णन करते रहते हैं कि भगवान शंकर के हृदय से रुद्र प्रकट हुए, वो भगवान शंकर के स्वरूप है, कैलाश में वास करते हैं, निरंतर भगवान की चिंतन में लगे रहते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है उसके जीवन में जल्दी चिंता नहीं आती, इसलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन अगर कम हो गया तो संसार का चिंतन बढ़ता है। बोले कैसे? जैसे वो ये रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, दूध को मथाते हैं दही बनाने के लिए, वो मथाने की रस्सी होती है ना, यूँ एक रस्सी बढ़ा दी तो एक कम होती है। मान लो भगवान का चिंतन कम किया तो संसार का चिंता ज़्यादा बढ़ता है, और भगवान का चिंतन बढ़ा दिया तो संसार का चिंतन कम हो जाता है। बस यही बढ़ाना है, भगवान का चिंतन बढ़ाना है। इससे क्या होगा, हमारा टेंशन कम होगा, दूर हो जाएगा। तो ईश्वर का चिंतन करने से चिंता कम होती है। चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता लंबी हो जाती है। जैसे माताएं दही बिलोती है ना, एक रस्सी यूँ खींच लेती है, वैसे भगवान का चिंतन कम किया तो संसार का चिंतन लंबा हो जाएगा। तो दुनियादारी का कहाँ किसका क्या हो रहा है वो भी उसमें आ जाएगा। तो इसलिए भगवान का चिंतन बढ़ाना चाहिए, रस्सी लंबी करनी चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है। अगर चिंतन में भगवान बैठा देंगे तो हम सबकी समस्या भी दूर हो जाती है, हल हो जाता है। जो भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं या है, उनकी डूबती हुई नौका को भी भगवान बचा लेते हैं। आजकल क्या है ना, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास, अब हर कोई जानता है कि हम कितने पानी में हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो भगवान के ऊपर अपने आप को फेंक कर देना और जीना इतना आसान नहीं है, चाहे विरक्त साधु भी क्यों ना हो या संसारी भी क्यों ना हो। एक बार हमने एक साधु को पूछा, ऐसा कभी हुआ है क्या, रात के 12-1 बजे आप उठ गए और आपको चिंता लगी, हाय रे मुझे गीता भागवत को पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, या भगवान के बारे में आपके चित्त में चिंता लगी है, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो उनका उत्तर आया नहीं। मैंने कहा आप साधु है? मैंने वो मित्र के तुल्य ही थे, हम उनको थोड़ा सा पूछ रहे थे अपने हंस के। कहने का सार यही है कि आश्रम कोई भी क्यों ना हो, हमें प्रयास करना चाहिए अपना चित्त भगवान में लगा, और चित्त भगवान में लगाने का साधन है भगवान का नाम, भगवान की कथा। हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम जप खूब करना चाहिए,
कथा श्रवण करना चाहिए, माने सत्संग में जाना चाहिए। तो इसी से ही हमारी भक्ति होती है और भगवान में मन धीरे 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 लगता है, जल्दी नहीं लगता है। ये मन बड़ा बदमाश है, ये मन इतना बदमाश है कि जितना इसे हम समझाते उतना मचलता है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजती। मन अगर हार गया तो हम हार जाते हैं, है ना। मन को अगर जीत लिया तो बस मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही राम से मिला देता है और मन ही फजीती करता है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि कृष्ण चंचल ही मन प्रमाति बलवत दृढ़म वायुर्यु सुदुष्करम। यह बहती हुई हवा को मैं वश कर सकता हूँ, लेकिन ये चंचल मन को नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने सीधा कह दिया कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जप का आश्रय ले लो, मुझे प्रणाम करो, अपने आप को भक्ति में ढाल दो। बस इतना तुम करते रहो, तब तुम्हारा मन ठीक रहेगा। नहीं तो ये बदमाश मन इतना है कि उटपटांग चीज़ों में लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं रखती। इसलिए कहता है कि ये मन क्या है, शैतान का घर है, इसलिए इसको बिजी रखना चाहिए। नहीं पता नहीं कब हमें कुसंग में डाल दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त होते हैं कि वो अपने आप को बिजी रखते हैं अपने कार्य में, अपने भक्ति में। तो यहाँ पर कहा गया है कि चिंतन भगवान का होना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य इसी तरह से हमारा भगवान के ऊपर चित्त लगा रहना चाहिए। एक बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी माता पंखा झेल रही थी। एक कीड़ा सामने से निकल गया तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। अब रुक्मिणी माता ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो कीड़ा मेरे सामने से गया, ये पहले इंद्र भी बना था, देवता भी बना था, अब ये कीड़ा बन के घूम रहा है। बोले मेरी माया इतनी प्रबल है कि कुछ समझता नहीं है, मेरी माया बहुत प्रबल है। तो भगवान की माया के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं माया में एताम तरंती थे, जो मुझे कोई शरण आता है वो मेरी माया से तर जाता है। तो कहते कि आज हम थोड़े कुछ प्राप्त किए हैं, जितने दिन तक है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बोले पानी का जैसे बुलबुला होता है ना, उसी तरह से कब हमारा शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे कहते हैं दृष्टांत के तौर पर कि जब हम जन्म लेते हैं ना तो मुट्ठी बांध कर आते हैं, माताएं जानती है जब बच्चा जन्म लेता है यूँ करके आता है कि नहीं, ऐसे होता है ना, हाँ माताओं को पता है। तो कहते हैं कि ये अपनी मुट्ठी बांध के आए थे जब बच्चा पैदा होता है तो, और जब मरते हैं तो खाली हाथ छोड़कर जाते हैं। बोले एक कवि कहते हैं ये जो सिकंदर था है ना, इसने क्या किया था? बोले मुल्कों के मालिक थे, कितने बहुत सारे मुल्कों के मालिक थे, बहुत लोगों को जीत लिया था। और जो मर गया तो सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कह दिया था कि भैया मरते समय मेरे हाथ दोनों खाली रखो। क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना इकट्ठा किया था, लेकिन मरते समय एक फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं लेके जा पा रहा हूँ। इसलिए जीते जी बस सेवा में लगा देना चाहिए। क्यों? मरने के बाद वही पुण्य काम आ जाता है ना। अब सब परिवार के लिए रख दिया और अपने कल्याण के लिए कुछ दान भी नहीं किया। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, माता पिता के लिए भी बताने के बाद भी करते नहीं। अब एक आदमी थे, बड़े अच्छे थे, एक बता रहे थे महाराज की, मरने से पहले अपने पुत्रों को बताया कि ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, बहुत खिलाओ, ऐसा ऐसा कार्य करो। अब 2 बच्चे होने के बाद भी पिता की बात सुनी नहीं। बहुत धन था, संस्था के मालिक, लेकिन उन बच्चों ने पिता की बात को माना नहीं, मर गए। इसलिए अपना कल्याण खुद से करना शुरू कर दो।
अगर आज्ञाधारी पुत्र है तो बहुत अच्छी बात है, आज्ञाधारी नहीं है तो समझ लो हमारा बेड़ा जीते जी उठाएंगे, है ना। तो कहते हैं कि हमारे भी वैसे ही जाना है, ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं वह फिर छोरा छोरी पत्नी इसी के चक्कर में जीवन बीत जाता है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है इससे दूर होते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, माने संतों के संग में जाना चाहिए और झरती हुई भगवान की कथा का पान करना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा का संग करना चाहिए। ये मन को अंदर लाने वाला है ना। कहते हैं कि मन जितना अंदर रहेगा उतना ज़्यादा शांति और सुखी रहेगा, मन जितना बाहर रहेगा उतनी ज़्यादा अशांति दुख रहेगा। हर व्यक्ति यह अनुभव करता है। हम जब मंदिर आते हैं तो क्या करते हैं, आनंद या शांति की अनुभूति करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा मन अंदर लग जाता है। अगर बाहर की चीज़ों में लगाएंगे, जैसे टीवी है, इसमें लगाएंगे तो और अशांति बढ़ती है ना, और अशांति बढ़ती है। अब कई बार क्या होता है कि लोग भगवान की सीरियल देखते देखते दूसरी सीरियल में घुस जाते हैं। मान लीजिए कोई संत की है, भगवान की कुछ सीरियल है, देखते हैं। अब टीवी है, ऐसा बढ़िया दिखाते, ऐसा बढ़िया दिखाते हैं कि आकर्षण इतना अच्छा लगता है कि ना यही देखना चाहिए उनको लगता है, लेकिन वो हितकारी नहीं। लेकिन जैसे वो ख़त्म होने से पहले ऐड आती है उसमें, अब ऐसे रूप दिखते हैं वो कि उसकी आँख वो देखने के लिए मचलती रहती है, भले बुढ़ापा है। तो कहते हैं कि इससे अशांति आती है। एक बार हमने ऐसे बुजुर्ग थे परिवार में, उनको डांटा था। मैंने कहा यार बूढ़े हो गए हो, भजन भक्ति में समय देना चाहिए, सीरियल देख रहे हो। जब हम रहते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, भगवान का देख लिया तो ठीक है ना, लेकिन वो सीरियल देखने से क्या है, मरने के बाद तो वही ट्रेलर आ जाएगा सामने। एक सच्ची घटना है, हमें एक महाराज जी बता रहे थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। तो एक आदमी था कि उनके शरीर का पार्ट फेल हो गया, रो रहा था। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे? बोले मैंने जो जीवन में जो किया है, कई लोगों को कष्ट दिया है, अपमान किया है, तकलीफ़ दिया है, वो मुझे आंखों के सामने दिख रहा है। मरने से पहले उसने डॉक्टर को बताया, इसलिए मैं रो रहा। क्यों? बोले मैं चाह कर भी इच्छा होकर भी इन लोगों के पास जाकर क्षमा की याचना नहीं कर सकता हो, इसलिए हमें जीते जी लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। लोग घमंड में आकर जीते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देते, सोचते नहीं कि हमारा क्या होगा। क्यों? भगवान से विमुख है, सत्संग से विमुख है, तो यही हो जाएगा। सत्संग से दूर रहने के बाद सद्बुद्धि नहीं आती है। सद्बुद्धि आने के लिए सत्संग में जाना ही पड़ेगा। केवल सुबह उठ गए, आरती क्या कहते वो अगरबत्ती निकाल दी, फूल निकाल दिया, दिया निकाल दिया, घुमा दिया, बस लगा दिया, बैठ गए, दुकान में बैठ गए, या खेती में जा रहे या नौकरी पे जा रहे, बस इससे नहीं काम चलने वाला है। हाँ, भक्ति करनी पड़ेगी, माला फेरनी पड़ेगी, प्रसाद खाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब भक्ति हो जाएगी धीरे धीरे। और अच्छे जो मान लीजिए कि जिसे कहते हैं ना कि साधु को भी जांच करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी देख के लगे पीछे। साधु का भी आचरण देखना चाहिए, उनकी भी योग्यता होती है, पात्रता होती है, और फिर चयन करना चाहिए गुरु का। तो हम यह कह रहे थे कि अंदर ही सुख शांति है और मन को शांति का अनुभव होता है, संसार को भूल जाते हैं, संसार छूट जाता है। वैसे मंदिर में जाकर मन अंदर जाता है। इस तरह से कथा सुनने से मन अंदर आता है। जो व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, इसलिए एक संत हो गए कबीरदास जी। तो जब उनके लिए भगवान के धाम जाना है तो विमान आया था, कबीर जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, क्यों? बोले राम बुलावा भेजिया संत कबीरा रोए,
जो सुख मिले सत्संग में वो मिले ना वैकुंठ में। बोले सत्संग में जो सुख मिलता है वो वैकुंठ में मिलता नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ, है ना। नाम जप करते समय भी कभी मन भटकता है, लगता नहीं है, लेकिन भगवान की कथा से मन हटता भी नहीं है और दूर भागता भी नहीं। ये भगवान की कथा की विशेषता है। जप में मन लगाने के लिए उसको खूब माने डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हमारे एक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो कहते हैं कि इस मन को सुबह उठने के बाद झाड़ू से मार दो और शाम को इसे जूते से मारो, इसको ठीक रखो मन को, ये बड़ा बदमाश है। तो कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए और यही सत्संग हमें आपा जी के माध्यम से और संजय जी दराड़े, इन दो यजमान कहिए या जो भी कहिए भक्त, इनके ही अथक प्रयास से सबको यह सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वर्णन सुनते हैं। गोपियाँ अपने घर में अपना काम धाम करती है, लेकिन काम धाम करते समय भी श्वास श्वास पर भगवान कृष्ण का नाम लेती रहती है। तो कहते हैं कि उसी तरह से हमें इस अधिक मास में अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिक से अधिक फलम, अधिक से अधिक फल देने वाला मास चल रहा है ना। आपा जी कहे कि बस अभी तो 2-3 दिन बाकी थे। मैंने कहा यार कथा है भगवान की, है ना। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अधिक मास खत्म हो रहा है या शुरू हो रहा है या कुछ हो रहा है। कथा सुननी है तो सुननी है ना। तो जिसको सुननी है वो बहाने नहीं ढूंढते हैं, वो कथा सुनने के लिए निकल जाते हैं। हम वृंदावन में हमारे गुरुजनों की कथा सुनने के लिए खाना भी भूल जाते थे और उसी के मारे कई बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता और कुछ साथ में उसी को खा के कथा में बैठते थे 2-2, 3-3 घंटा, और उसमें बाद में जो मिले वही खाते थे। तो अधिक मास से अधिक फलम। आगे का प्रसंग है, दक्ष प्रजापति से कहा गया कि अब भगवान शिव जी कैलाश पर बैठकर तप कर रहे, उनकी शादी होना चाहिए, है ना। अब ये 3 देवता ब्रह्मा जी, रुद्र, सरस्वती, ऐसा थोड़ा वर्णन है। इसलिए दक्ष प्रजापति से कहा गया तुम भगवती की आराधना करो, तपस्या करो और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करो, तब भगवान शिव जी का विवाह हो जाएगा, है ना। क्या कर रहे? तपस्या करने के लिए बोल रहे। क्या करना है? शादी होने के बाद तपस्या होनी चाहिए पति पत्नी के जीवन में, तब अच्छी संतान आती है। भोग के दृष्टि से अगर वह संतान प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं तो अलग से संस्कार बन जाते हैं। तो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्ष तो कठिन तप किया। कितने वर्ष तक? 3000 वर्षों तक। देख लो, अब कलयुग में तप क्या है? बहुत बड़ा तप है, भगवान के नाम का जप करो, और उससे बड़ा तप है 4 नियमों का पालन करो। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ भागवत में भी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में द्वितम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्म चतुर्विधः। अधर्म, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और व्यभिचार नहीं करना है पर पुरुष या पर स्त्री के साथ। तो ये 4 जगह पर धर्म टिका हुआ है, और जहाँ यह अधर्म होता है वहाँ कलयुग का राज्य है ना। मांस को नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसमें कलयुग का वास है, और ये जहाँ नहीं होता है वहाँ धर्म टिकता है, सुख शांति रहती है। इसलिए इन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ये टिकता है वहाँ आज भी सत्ययुग आता है, और ये टूट रहा है तो कलयुग अपना हर जगह पैर जमा के बैठा है। तो कहते हैं तप किया, बिना भजन के शुद्धि नहीं होती है। अगर कुछ पाना है तो पहले तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिना तपे चलेगा नहीं। जैसे दृष्टांत देते हैं
कि 24 कैरेट का सोना है। इस जिंतूर में बहुत सोने वाले भी लोग हैं ना। अब एक आए थे, एक दिन हम सत्संग देने आए थे, मैंने कहा बैठिए सुनिए, ले समय नहीं है ना। समय उस समय भी नहीं रहेगा जब हमारी समय आएगा। भाग्य समझना चाहिए कि भगवान ने हमें धन दिया है ना, प्रचुर मात्रा में, तो समय निकाल के भजन भक्ति कर लेना चाहिए। और अगर लोभ बढ़ रहा है तो हमारा आगे वाला जीवन भी सुधरने वाला नहीं है। तो 24 कैरेट का सोना है तो उसमें खोट मिल गई, तो 24 कैरेट का जो बनाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तपाते हैं कि नहीं? और कहते हैं कि जब तपाते हैं तब वो सोना शुद्ध होता है, बिना तपाए वो शुद्ध नहीं होता है। वैसे ही हमें बिना तपे बिना भगवान की प्राप्ति और सुख शांति की प्राप्ति होने वाली, बोलो शंकर भगवान की। तपना चाहिए, तपाए बिना कुछ होने वाला नहीं। तो ठीक उन्होंने कहते हैं कि 3000 वर्ष तो कठिन तप किया। दक्ष प्रजापति ने अपना जीवन महान बनाया, और कहते हैं कि तप करने से जीवन महान बनता है। फिर इनके तप से भगवती दुर्गा प्रकट हुई और कहा, दक्ष इनके चरणों में लौट गए, कहे कि माँ हमारी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री बनकर आओ। तो इन्होंने कहा मैं आपकी पुत्री बनकर आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? कि देखो जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे ना तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, मैं नहीं रहूँगी। और दक्ष वही गलती करता है, हाँ बोलता है, फिर जो नहीं करना वही कर देता है। तो फिर ये ऐसे प्रसंग हो गया। उसके बाद सब देवता मिलकर कैलाश गए, शिव जी को प्रार्थना करने लगे कि भोले भगवान आप शादी कर लो, है ना। भगवान शंकर कहे कि आनंद हमारे अंदर है, उसकी अपेक्षा बाहर का आनंद कुछ भी नहीं है। हमें अपने भजन में हम सुखी है, बस बढ़िया है, अपना राम नाम जपते रहते हैं बस। और कहते हैं कि दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मेरी 2 प्रतिज्ञा है। कितनी है? एक कि मैं अपना भजन भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भजन भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहिए पत्नी ने। दूसरी बात, अगर मेरे वचनों के ऊपर विश्वास नहीं रखा तो मैं इसको छोड़ दूंगा पत्नी को। अब देखो क्या कह रहे, मैं पत्नी के बिना रह सकता हूँ लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक बार एक आदमी को कहा यार चाय छोड़ दो, जैसे हम लोग चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, है ना। तो एक ने कहा कि आप चाय छोड़ दो, बोले मैं पत्नी छोड़ सकता हूँ लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता हूँ। देख लो। तो कहते हैं कि मैं पत्नी बिना रह सकता हूँ लेकिन बिना भजन के नहीं रह सकता हूँ। ऐसा जीवन होना चाहिए। आज व्यक्ति कहते हैं कि जोरू का गुलाम बन चुका है, सेवा छूट गई, सत्संग छूट गया और गुलामी में फंसे हैं। भजन करने वालों का सिद्धांत होना चाहिए कि मैं भजन के बिना नहीं रह सकता, भले मुझे किसी चीज़ को त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। वैसे भोले बाबा कहते हैं घर पत्नी रिश्तेदार, जब हम भगवान के लिए कुछ त्याग देते हैं ना तो भगवान भी हमारे बन जाते हैं। इसलिए तो कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान भी ऐसे थोड़ी है, भगवान भी ऐसे ठोक के देखते हैं ये कितना कच्चा है कितना पक्का है। जैसे नहीं असली माल नकली माल है ना, लोग चेक करके लेते हैं मिलावट की गड़, वैसे भगवान भी परीक्षा लेते हैं। फिर सती और भगवान शंकर का ब्याह हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। इनकी इच्छा नहीं थी फिर भी इन्होंने ब्याह किया। ब्रह्मा विष्णु सब मिले आए थे। फाग चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन हरिद्वार कनखल में इनका ब्याह हो गया। और कहते हैं कि इनके पुरोहित बने ब्रह्मा जी, है ना, पुरोहित होते हैं ना शादी में।
तो ब्रह्मा जी पुरोहित बने। आजकल तो पुरोहित जो होते ब्राह्मणों को लोग कहते हाँ महाराज हाँ फटाक से कर लो, और वो ऊपर से आते हैं अमृत पीकर। एक महाराज जी हमें बता रहे थे ब्राह्मण, अब कई सारे ब्राह्मण देवता है, तो बोले लोग अमृत प्राशन करके आते बैठते वहाँ कन्यादान में या रिश्तेदार। लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी भी सुध बुध नहीं रहती है। हाँ फटाक से कर लो बोले। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी पुरोहित बने, वर मांगो कहे, शंकर भगवान ने कहा। तो ब्रह्मा ने कहा कि सुनो, जो नर नारी इस पुण्य पर्वत पर आएंगे माने कनखल में, तो वहाँ आकर आपका दर्शन करेंगे, स्नान करें, जिनको पुत्र संतान नहीं है, संतानहीन है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, और चाहे कोई कैसा भी हो, इन सबको आपका दर्शन होना चाहिए। इसलिए आपको एक रूप में यहाँ रहना है। भगवान शंकर ने वचन दिया कि हंस रूप में मैं यहाँ वास करूँगा या यहाँ पर रहूँगा, है ना। अच्छा वरदान मांगा। ऐसे हम होते तो क्या कहते, लिस्ट ही खड़ी कर देते, इतनी लिस्ट खड़ी कर देते कि थक जाते हैं। तो कहते कि बढ़िया से खूब नाच गान हुआ, लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई, है ना। सबसे आजकल के नाच गान रात को, यूपी में हम देखते हैं रात को शादी होती है। एक बार हम आ रहे थे तो अब आना तो पटरी पकड़नी पड़ती है, रात को निकले थे 10-11 बजे, रात को ट्रेन थी हमारी। तो शोर मच रहा था, बज रहे थे बैंड ऐसे। तो अब उधर शादियाँ रात में होती है, मैंने रात भर जगते हैं, दिन में पता नहीं भगवान जाने सोते कि जागते हैं। तो रात में खाना खाएंगे, ऐसी स्थिति विपरीत बन चुकी है कलयुग की। तो कहते हैं कि खूब नाच गान हुआ, खुशियाँ मनाई। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर सती को कैलाश अपने लोक में चले जाते, वहाँ बैठते हैं और कहते सब बाराती की विदाई हुई। बाद में सती ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, आप हमें बताइए, है ना। भक्ति के बारे में प्रश्न किया है। शादी के होने के बाद ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं कि माता पिता को कब निकालना है, तो फिर तो दूसरे दिन ही नारियल फोड़ देगी, है ना। ऊपर आजकल फ़ोन की तो कोई कमी है नहीं, पहले के जैसा का दुनिया नहीं है। फ़ोन तो एनी टाइम शुरू रहता है, और पहले के जैसी सास बहू का मौसम भी नहीं है आज के समय में। पहले बहुत आज्ञा में चलते थे, घूमना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। आज तो वो सास का बात ही नहीं है, इक्वल चलना है तो बहू रहेगी, नहीं तो फिर खड़ा कर देगी बहू सास को ही। तो कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़ता है, आप ये हमें बताइए। भक्ति भक्तो ज्ञानेन भेदो अस्ति। कहते हैं कि सर्वथा सुखम, भक्ति और ज्ञान दोनों एक, माने भगवान की भक्ति करने से ही हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य धीरे 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 आ जाता है। अलग से इसे लाने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और भगवान की भक्ति करते करते क्या करना चाहिए, भगवान को जो हम भोग लगाते हैं उसी को पाना चाहिए, कहीं भी मुंह नहीं मारना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं खाना। क्यों, देखो शुद्ध सात्विक तो होता नहीं है, बनाने वाला कुछ साफ सुथरा रखता नहीं है, और ना ही भगवान को भोग लगाते हैं, और उसी के मारे स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम होता है, और न ठीक से भजन भक्ति भी नहीं कर सकते। आज तो ऐसी समस्या है कि कब खाना चाहिए यही ज्ञान नहीं है लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा रात के 12 बजे या 1 बजे किसी ने तरबूज खा लिया, सो मर गए 4 के 4। आप रात में फल खाएंगे तो जहर ही पैदा होगा शरीर में। भगवान ने ये जो शरीर बनाया है ये प्रकृति के अनुसार चलता है हमारे, उसके हिसाब से इसको अगर हम ढालेंगे तो ये ठीक रहेगा, और विपरीत चलाएंगे तो सिग्नल देगा ही वो, क्योंकि वो विपरीत चल रहा है। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने के बाद क्या होता है, एक्सीडेंट होगा कि नहीं।
या कह सकते हैं दूसरों को, वो कहेगा तुम देख नहीं रहे हो, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हो। तो उसी तरह से कहते हैं कि भक्ति का ज्ञान धीरे धीरे आ जाता है, ज्ञान मिलता है। भक्ति करते करते ज्ञान वैराग्य अपने आप जन्म लेते हैं और कहते मन और जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद भगवान शंकर निकल गए। कहाँ निकल गए? अब देखो शादी हो गई है, लोग जाते हैं ना घूमने के लिए। अब हमने एक बार कहा था ऐसे जान कि वृंदावन आइए, है ना, और वृंदावन नहीं आए, दूसरी तरफ चले गए। शिवजी और माता पार्वती निकल गए, बोले कहाँ? अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि के पास चले गए और वहाँ गए। भगवान शंकर कथा सुनने जाते हैं और कथा सुनने आए वहाँ। तो कहते हैं कि अगर कथा से कितना लाभ होता है, जीवन में कितना परिवर्तन होता है। अभी एक परिवार का यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं कि उन्होंने आजकल फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से कथा सुनी। जिनकी कथा सुनी उनको देखने की उनकी इच्छा हुई कि चलो वृंदावन जाएंगे, दर्शन होगा, लेकिन उनको बीच में ही एक जगह उनकी कथा प्राप्त हुई। तो तुरंत वहाँ गए वो और उन्हें मिले और कहे कि हमने कथा सुनी, हमारी इच्छा हुई कि हम वृंदावन आए, दर्शन करें। तो बोले कथा सुनकर अगर हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो जीवन में आ रहा है हमारे, है ना। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान राम भी प्रतिदिन कथा सुनते थे। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, या इसमें वर्णन आता है ग्रंथ में, कि भगवान जब वनवास में थे ना तो कथा सुनते थे। अब ये किन की कथा सुनते? बोले पुराणों की कथा सुनते थे। देखो, भगवान होकर भी अपने आप को पुराणों की कथा सुनने में लगाते थे। हम कौन हैं? हम कौन से खेत के पेड़ की मूली हैं? हमें तो सुनना ही सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए आपा जी के बहुत धन्यवाद है और वो संजय जी दराड़े, इन परिवार के खूब धन्यवाद है। इन्होंने मौके पे चौका मार दिया, नहीं तो ये सुनने के लिए लाभ प्राप्त होता नहीं है ना। क्योंकि हम गीता का गुणगान करते हैं, भागवत का गुणगान करते हैं, रामायण का कहते हैं, चैतन्य चरितामृत, या चाहे साधु संतों के ग्रंथों का वर्णन करते, चरित्रों का। अब इनकी इच्छा थी कि शिव पुराण सुनने की, तो इसलिए हमने इसमें अपना चित्त डाल दिया, नहीं तो हम तो निकले ही थे वृंदावन। तो कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वहाँ बैठ गए और बैठकर कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में झपकी आ गई, है ना, जैसे माताओं का स्वभाव होता है, बीच में झपकी मारी देती है। तो इन्होंने यह किया। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर एक बात बता दे है कि बचपन में जो भी संस्कार होते हैं वह आगे चलने के बाद हमारे जीवन को एक आधार स्तंभ बन जाते हैं। जैसे किसी ने तैरना सीख लिया तो कभी भी वो तैर सकता है, वैसे बचपन में जो भी संस्कार आते हैं ना, वो जीवन भर के लिए एक हमें गाइड रहता है, एक आधार स्तंभ होता है, और यह सत्संग से ही प्राप्त हो जाता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। तो कहते हैं एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए, संग सती जननी भवानी। इसलिए कथा सुनने के लिए जब पतिदेव जाते हैं ना, तो साथ में अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहिए। लेकिन आजकल माताएं आती है लेकिन पतिदेव महाराज कहीं और होते हैं। ठीक है, दिन में तो ड्यूटी होती है भाई, जिसका है सही बात है। अगर शाम के समय में सत्संग मिलता है तो जाना ज़रूर चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर सत्संग सुन लेना चाहिए कम से कम, है ना। देखो अब यहाँ पर भगवान शिव जी गए कि नहीं अपनी पत्नी को लेकर। कैलाश से उतरकर सती और शंकर भगवान दंडक अरण्य में आए, अगस्त ऋषि से कथा सुन रहे।
श्रवण करना और मुख से नाम जप करना। तो कहते हैं कि यह चलता रहा, कथा सुनते गए, कथा सुनी, उसके बाद वर्णन आया कि प्रभु रामचंद्र इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान शंकर कहते कि आप कथा को विराम दीजिए, क्योंकि मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर निकले। तो अब यह अपनी पत्नी को लेकर निकल गए। तो जाते जाते प्रभु रामचंद्र वन में दिखाई दिए। तो प्रभु रामचंद्र वन में दिखाई दिए तो भगवान शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद स्वरूपा। तो ऐसा दर्शन हो गया, प्रणाम किया, जान गए प्रभु आ गए हमारे। अब माता पार्वती बोले ये भगवान है। लो, मन में कर दिया संशय। क्यों? वहाँ खराटा मार दिया था ना बीच में कथा सुनते समय। और माताओं का स्वभाव होता है कि तुरंत संशय कर बैठती है। तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय आदमी का क्या करता है? नाश कर देता है। किसी भी चीज़ को पहले जांचना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर जांचते नहीं है तो उसी के मारे बहुत समस्या आती। आप लोग देखिए, कई बार ऐसे होता है। एक बार हमने देखा, हम वृंदावन में जहाँ रहते हैं वहाँ एक भक्त रहते थे। वो सुबह उठते थे। अब हमारे यहाँ आरती सुबह 4:30 बजे होती है। तो आरती से सब लोग भक्त लोग आते थे। तो वो अपना मृदंग निकालते थे, गाड़ी में रखते थे, गाड़ी निकालते थे और चले जाते थे। फिर आते थे दोपहर या शाम को। तो हम सोचते थे ये क्या करते हैं। मैंने सोचा कि ये कई भगवान की लीला स्थली में जाकर भजन करते होंगे, ऐसा हमारे मन में, आप समझ रहे ना। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि ये जो है ये तो अपनी गाड़ी चलाने की सेवा करते हैं और ये गाड़ी जो है मंदिर में लगी है। जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे डोनर लोग होते हैं ना, जो इसे वेल फिशर कहते हैं या यजमान कहते हैं ऐसे, तो उनको घुमाते हैं भगवान की लीला स्थली में। तो वो सेवा करते हैं। अब देखो हमने क्या सोचा था और क्या निकल गया। वैसे ही जीवन में जीते समय घर में या बाहर होता है कुछ और असल में, और सोच कुछ अलग होती है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, और उसके बाद में उस बात के ऊपर कहना चाहिए, बोलना चाहिए। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार का अपना विचार किया। कहते हैं कि जब हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान में लगता है। जब तक भगवान में नहीं लगता तब तक बार बार सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुनने से ही हमें प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रगट अनल चंदन सो होई। माने कहते हैं कि लकड़ी जब आपस में लकड़ी से मिल जाती है ना तो आग उत्पन्न हो जाती है। मतलब लकड़ी में आग है ना। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि अगर हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग्य है, लेकिन वो जब सत्संग मिल जाता है तब वो जाग जाते हैं। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो वो जागने वाले नहीं, वैसे कि वैसे वो दबे रहेंगे। इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। कथा चल रही उसी के बीच में हम प्रसंग सुने कि प्रभु का दर्शन करने के लिए निकले। तो जाते समय प्रभु कहे कि सुनो आप जा रहे हैं? हाँ ठीक है। बोले महाराज कथा तो सुनाए लेकिन दक्षिणा। बोले क्या चाहिए बोलो? बोले बस एक ही दक्षिणा है मुझे। क्या? प्रेमा भक्ति का दान दे दो। क्या दे दो? हाँ, हम एक जगह गए थे कथा सुनाने, अमरावती के बगल में अचलपुर तालुका है। कथा हुई, मैंने कहा भैया हम तो आए, हम तो यहाँ कुछ नहीं जानते थे। आपके अमरावती नगरी में ये विदर्भ नगरी है, राजा भीष्मक की नगरी है और रुक्मिणी माता का एरिया है। मैंने कहा उनको देख के मैं आया हूँ, आप लोगों का कुछ देखकर नहीं आया हूँ। अगर आपको कुछ देना है तो एक ही करो, भगवान के नाम का आश्रय ले लो, नाम जप करो, भक्ति करो, बस। बाकी हमें कुछ नहीं। अगर आप भक्ति आप करेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो इन्होंने कहा बस मुझे एक प्रेमा भक्ति दान करो और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी कहे तथास्तु, बस दे दिया उन्होंने। उसी समय निकले, सीता हरण हुआ, राम जी व्याकुल है।
कहते मृग खग पशु मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। ऊपर बैठिए, नीचे मत बैठिए। कथा सुनते समय आसन पर बैठना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि नीचे बैठते हैं तो आसन चाहिए, बिना नीचे बैठे माने बिना आसन के कथा नहीं सुनते हैं। एक बार हम सत्संग दे रहे थे एक जगह, उन लोगों को मैंने कहा कि चटाई डालो, उन लोगों ने सुना नहीं। मैंने आधे घंटे तक कीर्तन ही किया। जब उनको समझ में आया कि क्यों किया है, तब जाकर उन्होंने चटाई डाल दी। मैंने कहा आप प्रवचन होगा। मैंने लोगों को सिखाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। लोगों को भक्त बनाने के लिए खूब अपना खून ये करना पड़ता है, बहाना पड़ता है। मैंने तो इसलिए कथा सुनते समय हमें ऐसे नीचे नहीं बैठना चाहिए। ये जो भी आसन लगाओ, चटाई लगाओ, उसके ऊपर बैठ के सुनना चाहिए। तो मृग खग पशु पक्षी हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता नहीं, तुमने सीता को देखा है क्या? अब प्रभु रामचंद्र अपने पत्नी के वियोग में है। अभी अंतिम कथा चल रही है, फिर आरती होगी क्या। अब ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में जब देखा तो कहते हैं कि राम जी का वियोग जो रो रहे, तो नारद जी ने शाप दिया था ना, हम कल सुने थे कि आप भी आपके पत्नी के वियोग में रोगे। तो भगवान रो रहे, भगवान लीला कर रहे। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में आ गया है मर्त्यावतारमि मर्त्य शिक्षणम। इस मर्त्य लोक में भगवान हमें शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। कुछ लोग कहते देखो भगवान भी रोए थे, अरे हमें सिखाने के लिए लीला कर रहे, है ना। भगवान और हमारे अंदर कुछ अंतर रखते ही नहीं है, गाँव में तो यही चलता है। तो कहते हैं कि राम जी रो रहे, शंकर जी ने दूर से दर्शन किया। जय सच्चिदानंद कह के सती के मन में संदेह हुआ कि इस तरह से ये भगवान है और ये रो रहे अपनी पत्नी के लिए। राजकुमार बन के खग मृग तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा। ये नहीं इनेटर नहीं है आपा जी इसमें? अच्छा, मेरी प्रिय सीता को कहीं देखा है क्या बताओ? भगवान शंकर कहे सुनो, भगवान आ गए हैं, संदेह मत करो। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि संशय असन धरी अब काहो जासु कथा कुंभज ऋषि गाय जासी भगत मुनि सुनाई। उन्होंने सुनते समय झपकी लगा और इन्होंने संशय किया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वास्तव में ये भगवान है क्या, ये परीक्षा लेने के लिए इन्होंने सती का रूप धारण किया, माने सीता माता का। तो भगवान भोलेनाथ पहले ही कहे कि तुम्हें अगर भरोसा नहीं है ना, तुम परीक्षा ले लो, मैं यह बैठ के रहूँगा, है ना। सीता माता का रूप धारण किया और सीता माता का रूप धारण करके जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सीता माता की खोज कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, वहाँ आगे चली गई सामने। प्रभु रामचंद्र जी ने देखा, मैं दशरथ नंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कहा, हे सती माता, इस घोर जंगल में आप भगवान भोले बाबा को छोड़कर अकेली कहाँ घूम रही हो? लो, लगा है कि नहीं लाइट? आप पार्वती सती माता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, कहीं जमीन में गड़ ना जाओ। तो आप देख रहे कि उनको एकदम चक्कर सा आ गया। आगे देखो राम लक्ष्मण जानकी, पीछे देखो राम लक्ष्मण जानकी, बाएं देखो राम लक्ष्मण जानकी, सब जगह राम लक्ष्मण जानकी का उन्हें दर्शन हो रहा है। देवता उनके ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे, ये सब दृश्य दिखाई दे। उनको लगा कि अरे मैंने संशय किया, भगवान की परीक्षा ली और पति की भी बात, विश्वास, वचनों के ऊपर विश्वास मैंने रखा नहीं। तो शिव जी ने कहा था ना, शादी करूँगा तो वचन तोड़ दिया तो मैं छोड़ दूँगा।
तो जब अब ये चक्कर आके नीचे गिर गई, भगवान अदृश्य हो गए, फिर उड़ गई सती माता, वापस आई। भगवान भोले ने पूछ लिया क्या हो गई परीक्षा। अब यहाँ आने के बाद फिर गड़बड़, क्या अब कैसे सत्य कह सके पति को, फिर पहले ऐसी गलती की, फिर और ऊपर से और झूठ बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए था लेकिन फिर बोल दिया। अगर आदमी एक झूठ बोलता है ना तो 100 झूठ बोलना पड़ता है, और पकड़ा भी जाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि झूठ बोलना वाला आदमी समझ में आता है, उसको समझना उतना कठिन नहीं होता है अगर समझदार है तो आ गए। क्या हो गया, बोले परीक्षा ली, बोले नहीं बस आपने जैसे कहा मैं गई थी। लीन यहाँ पर कहा गया है कि कछु न परीक्षा ली गोसाई, कीनो प्रणाम प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम आपके जैसा किया और मैं आ गई। आप शिव जी को तो सब कुछ समझ में आ गया, इसने तो मेरे माँ का रूप धारण कर लिया था और ऊपर से झूठ भी बोल दिया है। तो कहते हैं कि तव शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो की कपट सब जाना। भोले बाबा ध्यान में बैठ गए ऐसे, और ध्यान में देखा कि वहाँ पर सती गई है, सीता माता का रूप धारण करके भगवान का और सती का संवाद हुआ है। सब जगह देखा भगवान का रूप, सीता माता नज़दीक है उनके देखा है, और फिर वापस आई है और फिर मुझे यहाँ आकर झूठ बोला है। तो शंकर ने ध्यान में देखा, सती जो कि कपट सब जाना, जो कुछ कपट किया है भगवान शंकर सब कुछ जान गए, इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। आजकल खूब कपट करते हैं लोग और कपट के मारे सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। तो कहते हैं कि सती ने कहा मैं परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम किया। जब शंकर ने ध्यान दिया तो मेरे माँ का रूप देखा, लिया है, धारण किया है, इसे समझ में आया। अब पत्नी इसे मैं कैसे बना सकता हूँ, इसने पाप तो किया नहीं है ना, लेकिन मेरे माँ का रूप धारण किया है ना। तो यह तन सती बैठ नहीं पाई, अब मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। माँ का रूप हो गया है, दूसरा रूप ग्रहण करेगी तब मैं इसको स्वीकार करूँगा। मैंने समझ रहे हैं ना, मरने के बाद पार्वती बन के जब आएगी ना तब मैं इसको अपनी पत्नी स्वीकार करूँगा। कैलाश गए। अब जानते समय क्या हुआ, अब सती माता समझ गई, ये आकाशवाणी हुई थी कि धन्य हैं आप शिव जी, कि आपका भगवान के प्रति कितना प्रेम है, आपकी भक्ति। आकाशवाणी को जब सुना तो सती समझ गई कि मैंने जो झूठ बोला है इसलिए शिव जी ने मुझे त्याग दिया है और बात नहीं कर रहे। तो जाते जाते उनका दुख दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें रास्ते में कथा सुनाई। देख लो मैंने कितना त्याग दिया है, फिर भी कितना ध्यान रखा है, समझ रहे कि नहीं। हाँ, जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, कथा, हाँ कथा सुनाए। एक बार ऐसे हम जा रहे थे हमारे महाराज जी का दर्शन करने राधा कुंड में। हम वृंदावन में तो महाराज श्री राधा कुंड में रहते हैं, और कभी कभी वृंदावन में। तो हम वृंदावन से निकले राधा कुंड दर्शन किया, और फिर वहाँ से निकले रहे थे बरसाना दर्शन करने। तो बीच में अब ऑटो बस रहती है, तो एक ऑटो वाला मिला, बोले बैठिए, लेकिन बोले हमारी एक शर्त है। मैंने कहा यार अब इनकी क्या शर्त है, हमें माला करनी है। बोले आपको भगवान के बारे में हमें सुना हो। तो हमने वहाँ से निकले तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य दशम स्कंद की जो कथा है, जन्म की, भगवान प्रकट होते, हम कथा सुना रहे थे। वो ऑटो चलाने वाला भी भक्त था, और उसका ऑटो में बैठकर जो घूमने के लिए आया था वो कैसे, वो भी भक्त था। तो हम कथा सुना रहे थे लेकिन उसका ऑटो ज़ोर से भाग ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार जल्दी आता है। वो जब पूरा हुआ कम से कम उसने 1 घंटे के आसपास समय लगाया। मैंने कहा आपने इतना समय क्यों लगाया? बोले हम कथा सुनना चाहते थे इसलिए ऑटो ही नहीं भगाया। तो वैसे बीच में यहाँ पर उन्होंने इनको कथा सुनाई,
और आगे कहते हैं कि शिव जी अपनी तपस्या में लग गए, पार्वती माता को कुछ बात नहीं किया। कैलाश गए, समाधि लगी और 5 बैठ कहते हैं कि अगर ये 5 बैठेगी तो बात हो जाएगी, इसलिए शिव जी अपने समाधि में लग गए। अगर कोई समाधि में रहता है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना, बात खुल जाएगी। इसलिए संसार के झंझट से बचने के लिए समाधि में बैठना चाहिए। माने भगवान शिव जी समाधि लग गई। और यहाँ पर एक बात बताते हैं कि दुनिया की बातों से अगर बचना है तो भजन पूजन में हमें लगा के, स्वयं को लगा के रखना चाहिए, है ना। अगर हम पूजा पाठ में भक्ति में रहते हैं तो लोग भी आकर देखकर चले जाते हैं। अगर वो आए हैं और हम भी बैठे तो बात बढ़ती है, बातें ही बातें होती रहती है। अगर हम अपने को भक्ति में लगा के रखते हैं, पूजा पाठ में लगा के रखते हैं तो झंझट से बच सकते हैं और बचाना चाहिए, तभी भक्ति होती है। शिव समाधि लगाई और बाकी की जो कथा सत्र है या जो भी प्रसंग है, यह हम कल के चतुर्थ दिन में कथा को हम श्रवण करेंगे। तो अभी यहाँ पर 5 मिनट भजन होगा और 5 मिनट भजन होने के बाद में आरती होगी। बोले शंकर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की। तो यही भजन हम जो गाते उसको ही गाइए, कोई माता जी एक गाइए, उनके पीछे बाकी लोग गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। अब आरती के लिए तैयारी कर दो। आरती के लिए खड़े रहिए। देखिए ये जो जेरोक्स मिला है आपको ये आरती होने के बाद यहाँ लाकर रखना है सबको, ठीक है।
क्योंकि आरती होगी हर दिन सबको लगेगा, इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है ना। हाँ, नहीं तो जेब में डाल के घर नहीं लेना है। नहीं ले जा, सब जन आता है। चला नहीं चलो, बताओ याद आया, मैंने कहा आज मिलेगा। मैं भी लाई। अच्छा किया, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा किया। वो क्या प्रिंट आउट में देख के गाते हैं ना, सबको समझ में आता है। एक में दो दो माताएं देख सकती है। चलो अपनी अपनी जो भी पूजा की थाली है तैयार करो। अब देखो सबके पास अब ये जेरोक्स है ना, तो सबको गाना है उसमें देखकर पीछे पीछे, ठीक है। इधर से रहिए माता जी, इधर नहीं, ऐसे इधर आप लोग इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से। अब आरती होगी। आपा जी प्रसाद किधर पीछे है, किधर? इधर ही, इधर होने वाला है ना। क्या बना प्रसाद में? खिचड़ी बन गई क्या? हलवा? हलवा नहीं बना? अरे हलवा बनाइए। तो अभी आरती होगी और आरती होने के बाद सबको वहाँ बैठना है, प्रसाद पाना है। प्रसाद पाने के बाद जा सकते। तो आप अपने पत्तल है ना खुद उठा के एक जगह पे सबको डालना है, ताकि यह गंदगी ना हो जाए, है ना। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय। ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश। त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश। ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपने शिव कल्पद्रुम विपने। गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने। ओम कोकिल कुजति खेलति हंसावन ललिता शिव हंसावन ललिता। रचयति कला कलापं नृत्यति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता। ओम हर 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 महादेव। तस्मिन् दलिते सुदेशे शालामणि रचिता शिव शाला मणि रचिता। तन्मध्ये हर निकटे गौरी हर निकटे गौरी मुद सहिता। ओम हर 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 महादेव। क्रीडां रचयति भूषा रंजित निजमीशं शिव रंजित निजमीशम्। ब्रह्मादिक सुरसेवितिं प्रणमति ते सुरसेवित प्रणमति ते शिरसम्। ओम हर 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 महादेव। विबुध वधू बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता शिव हृदये मुद सहिता। किन्नर गानन कुरुते सप्तर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता। ओम हर 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 महादेव। दिन कत थय थय दिन कृत मृदंग वादयते शिव मृदंग वादयते। कन कन ललितु सुवेणु पण पण ललिता वेणु मधुरं नादयते। ओम हर 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 महादेव। रुनु रुनु चरणे रचयति ज्वलिता शिवनूपुर ज्वलिता। चक्रावरते भ्रमयति चक्रावरते
अंगुष्ठांगुलिनादं लास्यकतां कुरुते ॐ हर 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 महादेव कर्पूरगौराञ्चानन सहितं शिव पञ्चानन सहितं त्रिनयन शशधर मोले त्रिनयन शशधर मोले ओम हर 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 महादेव सुंदर जटा कलापं पावकयुतिभानं शिव पावक शशिभानं डमरुदिशूलपिनाक करधृतनृपपालम् ॐ हर 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 महादेव शङ्खनिनादं कृत्वा झल्लरिनादयते शिव झल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेदरुचा पठते ओम हर 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 महादेव इति मृदुचरण सरोज हृदि कमलीकृत्वा शिव हृदय कमली अवलोकयति महेशम् लोकयति महेशम् ईशम् अभिमुखम् ओम हर 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 महादेव रुण्डरुचितगोलम् पन्नगमुपवीतं शिवपन्नगमुपवीतं वामविभागे गिरिजा वामविभागे गिरिजा रूपतीर्थितम् ॐ हर 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 महादेव सकल शरीरे मनस्माभरणं शिवकृतभस्माभरणम् इति वृषभस्मजरूपं इति वृषभध्वजरूपं वृषभ। तापत्रयहरणम् ॐ हर 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 महादेव ध्यानं आरति समय प्रतिकृत्वा हृदये इति कृत्वा रामं त्रिजटानाथं शम्भो त्रिजटानाथम् ईशं यः भिनत्वा ओम हर 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 महादेव प्रतिदिनमेव प्रतिदिन पठनं यः कुरुते शिवपठनं यः कुरुते शिवसायुज्यं गच्छति सायुज्यं गच्छति भक्त्या शृणोति ॐ हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव हर हर शिव जय गिरिधीश शिव जय गौरीनाथ त्वां मां पालय नित्यं त्वां मां पालय शम्भो कृपया जगदीश ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम हर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय। बोलो वृंदावन धाम की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।